हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अर्निंग न्यूज़। और वंस अगेन हमारे साथ हमारे गेस्ट अवेलेबल हैं मिस्टर गुड्डू हंसी, जो क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था, समझा था, जाना था मीम कॉइन को लेकर के, और उसमें एक बात निकल के आई थी कि बेबी डोज आने वाले समय में एक बेहतरीन मीम कॉइन हो सकता है जो हमको बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है। और मैंने आप सभी से वादा भी किया था कि सर के साथ एक मीटिंग और रखेंगे। और बात करें तो अभी आज की रात के 12 बज रहे हैं। टाइम शेड्यूल कुछ मेरा भी कुछ सर का भी ऐसा फिक्स नहीं हो पा रहा था। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि रात में ही शूट आउट करते हैं, और क्योंकि वीडियो आपको टाइम से देना है, इंफॉर्मेशन आपको टाइम से देना है, इस वजह से। और अगर बात करें 2022 की, 2022 की, तो 2-4 महीने और शेष रह चुके हैं, तो इसलिए हमको इसको कवर करना था। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। स्वागत है आपका मिस्टर गुड्डू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर वंस अगेन। तो जैसा कि सर, विदाउट एनी डिले सीधे टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं क्रिप्टो को लेकर के। अभी सर कुछ मार्केट में मुझे प्राइस प्रेडिक्शन मिला हुआ है 2025 का, 2025 का मुझे प्रेडिक्शन मिला हुआ है कि बीटीसी जा सकता है सर 250 के डॉलर से लेकर के 280 के डॉलर तक का। ये प्राइस प्रिडिक्शन मिला है मुझे, इतना जा सकता है एक क्रिप्टो एक्सपर्ट के द्वारा, मैंने भी सर निकाला है। इथेरियम जा सकता है 15 के डॉलर के करीब। बीएनबी की बात करें तो 2 के से 2.5 के करीब जा सकता है। सोलाना की बात करें तो 1.2 के से लेकर 1.5 के तक जा सकता है। एलटीसी, लाइटकॉइन, पोल्का डार्क, कार्डेनो, आईसीपी, मैटिक, वीचैन, ई कैश, ई कैश का भी इसमें नाम है। डोज कॉइन की बात करें तो $0.75 से लेकर के $0.90 तक जा सकता है। और उसमें एक क्रिप्टो करेंसी की नाम और आया है सर, वो है सिब। सेबा का भी इसमें नाम आया हुआ है, जो कि 13 पोजीशन पर है। 0.0004 से लेकर 0.0005 तक जा सकता है ना। बट हम लोगों की आज बात जो है वो बेबी डोज को लेकर के है। अब ये किसके थ्रू आया है इसका डिटेल मैं बाद में निकालूंगा, लेकिन अभी मेरे मोबाइल पर आया, व्हाट्सएप पर आया क्रिप्टो एक्सपर्ट ग्रुप में कि इसमें आप लोग निवेश कर सकते हैं। सुरेश सर, बात करें बिटकॉइन की तो नो डाउट ये एक बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन के लिए। अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में कहते हैं ना, एक जैसे आपका एक बात करें अलादीन का चिराग या फिर उसको पारस पत्थर की बात करें तो ये चीजें हो सकती है ना। उसके साथ इथेरियम। अच्छा, इथेरियम की बात करें सर तो अभी ऐसा आ रहा है कि इथेरियम 0.2 आने वाला है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा न्यूज मुझे मिला है, थोड़ा सा सर इस पे भी फोकस मारिएगा, कि इसकी लिक्विडिटी बढ़ सकती है। इसके बारे में एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, क्योंकि 0.2 में जाएगा और वहां पर जिस एक्सचेंज पर ये मतलब कन्वर्ट होने वाला है उनसे भी आपके साथ में एक मीटिंग करूंगा। उनका ये कहना है कि अभी इथेरियम में जो लोग निवेश कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि इथेरियम की क्वांटिटी बढ़ सकती है जहां पर ये ट्रांसफर होने वाला है। जो सिस्टम ये अपडेट हो रहा है, तो इस पे भी बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सर बेबी डोज को लेकर के, जिसका जिसका हमने अपने ऑडियंस से वादा किया हुआ था कि बेबी डोज को लेकर के आपसे बात करेंगे कि क्या ऐसा रीजन है और ऐसा एनालिसिस एज पर द एक्सपर्टीज आपको क्या लगता है कि बेबी डोज के 3-4 जीरो किल हो सकते हैं, जो आपने पिछली बार कहा था, पिछले एपिसोड में बात हुआ था। तो इस पे सर थोड़ा सा फोकस करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी ऑडियंस को जरूर मैं इस बारे में ये जो डाउट है इसको जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि बेबी जी। डॉस क्यों 3 से 4 जीरो किल कर सकता है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा भी, सुशील सर ने ही बताया हुआ है, आपने ही सर बोला हुआ है कि जो आपको न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंग प्राइस कहाँ जाने वाला है। जी राइट ऑल सर। क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस बहुत ही टॉप लेवल पे जाएगा, बहुत ही तगड़ा गेन देने वाला है। जो मार्केट के जो बड़े बड़े कॉइन्स है उन सब में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। अब देखिए क्या होता है जब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होगा, तो नो डाउट जब भी आपने देखा होगा, तो जब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होता है उस समय मीम कॉइन्स के अंदर भी तेजी आती है। पहले क्या होता है, पहले जो टॉप कॉइन्स होते हैं, चाहे वो टॉप 20 के हो, टॉप 10 के कॉइन हो, जो यानी कि जिनकी मार्केट कैप बड़ी है, वो सबसे पहले पंप करते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है जैसे आपका
स्टार्टिंग होती है, वो एनएफटी के कॉइन होते हैं, नॉन फंजिबल टोकन होते हैं, वो जी। पंप करते हैं। हम्म। फिर उसके अलावा अल्ट कॉइन्स करते हैं, फिर उसके अलावा मीम कॉइन्स के अंदर तेजी देखने को मिलती है। लेकिन जी। जब मीम कॉइन्स के अंदर तेजी आती है, तो अल्ट कॉइन अगर पंप करता है 50%, तो मीम कॉइन्स 500% ग्रो करते हैं, ओ। 500% ग्रो करते हैं। अब जी। सवाल ये आता है उन मीम कॉइन्स के अंदर, अब उसमें से हमें टॉप, हर एक कैटेगरी के अंदर हमें टॉप कॉइन्स को चुनना चाहिए। अगर हम मीम कॉइन्स के टॉप कॉइन की बात करें, तो उसमें अगेन मैं कहूंगा शिबा इनू, बेबी डॉस जैसे कॉइन्स टॉप में हैं। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे शिबा इनू ने मीम कॉइन्स का, आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा कॉइन बना मीम कॉइन्स में, वो शिबा इनू है। हम्म। लेकिन अगर हम उसकी जितनी बड़ी कम्युनिटी की बात करें, तो दूसरा कॉइन बेबी डॉस कॉइन है। बेबी डॉस कॉइन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे, अभी ट्विटर के ऊपर फॉलोवर्स की बात करूं, 1.6 मिलियन फॉलोवर्स ट्विटर के ऊपर हो चुके हैं। अगर इसके होल्डर्स की बात करूं, तो 1.6 मिलियन होल्डर्स भी इसके हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बीएससी स्कैन के ऊपर आप जाकर के देख सकते हैं, वन 1.6 मिलियन सिक्सटी होल्डर्स मिलियन इसके हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आज बेबी डॉस कॉइन की हो चुकी है। राइट। और अगर हम आपको बताएं, तो आप देखेंगे अभी 6 अक्टूबर को बेबी डॉज स्वैप आ गया मार्केट के अंदर, और स्वैप के अंदर बहुत सारे कॉइन्स भी लिस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं, हम्म। जहां पर बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर आपको आरओआई मिलने स्टार्ट हो गई, फार्मिंग सिस्टम लेके आ गए हैं, जहां पर बहुत सारे कॉइन्स धीरे धीरे लिस्टेड होने स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरी चीज जो ये स्वैप लेकर के आए, यहाँ पर बहुत इजीली आप बेबी डॉस कॉइन को बाई कर सकते हैं, और स्वैपिंग में जो फीस है वो जीरो है, कोई फीस नहीं लगेगी। तो ये ऐसी ऐसी चीजें लेकर के आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक है, और जो कहीं ना कहीं अपने आप में ये इशारा करती हैं कि लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, और प्राइस इसका पंप होगा। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सीएमसी के ऊपर देखेंगे, अगर हम इसकी बर्निंग की बात करें, तो दोस्तों 61% की बर्निंग इसकी हो चुकी है। 47% इन्होंने जो है वो नल एड्रेस के ऊपर डाल दिए हुए हैं, और जो हम्म। यूनिस्वैप के ऊपर जो इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं, वो 14% कॉइन वो कर रखे हैं। तो हम्म। दोस्तों अगर आप पूरे अल्टीमेट सारी चीजों को देखेंगे, तो ये इशारा करता है कि आने वाले टाइम पर बेबी डॉस के अंदर एक आपको बड़ी हाइप देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं, अगर होल्डर्स की बात करें, तो होल्डर्स में सबसे ज्यादा बेबी डॉस कॉइन के अंदर होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। अगेन दूसरी बात करूं, हम्म। कि यहाँ पर लिस्टिंग की बात करूं, तो लिस्टिंग अभी बहुत कम एक्सचेंज के ऊपर है बेबी डॉस कॉइन की। अगर हम टॉप एक्सचेंज की बात करें, तो जिसमें अभी जो लिस्टिंग है, वो आपको गेट.io के ऊपर देखने को मिल रही है, ओकेएक्स के ऊपर देखने को मिल रही है, हम्म। हुबई ग्लोबल के ऊपर देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो टॉप एक्सचेंज की मैं बात करूं, अभी इसकी बाकी लिस्टिंग है, कॉइन बेस के ऊपर है, एफटीएक्स के ऊपर बाकी इसकी लिस्टिंग है, अभी बाइनांस के ऊपर इसकी लिस्टिंग बाकी है। साथियों, जैसे इसके ऊपर लिस्टिंग देखने को मिलेगी, प्राइस पंप करेगा। और ये चीज आप स्कैम कॉइन या डंप कॉइन हो जाएगा। अब सोचिए, गेट.io के ऊपर हुबई जैसे एक्सचेंज ने इसको लिस्टिंग किया है, तो नो डाउट कॉइन बहुत जबरदस्त है, फ्यूचर में इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और नो आज डाउट सर। बेबी डॉस हाँ, थैंक यू सर। नो डाउट सर। लगातार बातें चल रही है मार्केट के अंदर बेबी डॉस कॉइन को लेकर के, हम्म। तो इस वजह से भी बेबी डॉस कॉइन एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल सर। ऐसा सर मैं भी कॉइन मार्केट कैप पर देख रहा हूँ। और अभी जो है कि 80 पॉइंट से पहले 80 अभी भी बरकरार हैं, लगे हुए हैं। एज पर अगर देखें, जैसा कि मीम कॉइन में शिबा इनू का देखें, तो जिस हिसाब से शिबा इनू का वाकई में एक्सचेंज पर लिस्टिंग हुआ है, अकॉर्डिंग दैट अगर बेबी डोज की लिस्टिंग होती है, तो नो डाउट ये चीज़ देखने को मिल रही है। ये प्रेडिक्शन वाकई में कंफर्म रहेगा कि यदि ये बाइनेंस, इवन बाइनेंस की बात करें, अगर यहाँ पर लिस्टिंग हो जाएगी, तो मेरे समझ से 2-3 जीरो ही बचेंगे, बाकी के सारे तो सारे लगभग किल हो जाने चाहिए। और उसके साथ साथ बाइनांस के ऊपर सर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग होने का मतलब आप समझिए, बाइनांस के ऊपर जैसे लिस्ट होगा, वजीरेक्स के ऊपर आ जाएगा। वजीरेक्स के ऊपर आ गया, तो इंडिया मार्केट में, इंडियन मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा शिबा इनू जो पंप किया था, वो वजीरेक्स के ऊपर आने के बाद और हाइप बनी थी शिबा इनू की। हम्म। क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर आज क्रिप्टो यूज हो रहा है, आप नो डाउट इंडिया से कितने ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं।
कि जैसे ही इंडिया में कुछ रूल और रेगुलेशन इसको लेकर के आए, उसके बाद से मार्केट एकदम से क्रैश हुई, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जब इंडिया के एक्सचेंज के अंदर इजिली बेबी डॉस कॉइन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी वो बाइनांस और इन एक्सचेंज को यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि वजीरेक्स के ऊपर यूज करना चाहते हैं, यूज करते हैं, या कॉइन डीसीएक्स के ऊपर आ गए कॉइन, वहां राइट। पर भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो हम्म। अगर यहाँ पर लिस्टिंग हुई तो भी प्राइस के अंदर आपको नो डाउट एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को और भी मिलेगा, फाइनेंस के ऊपर आते ही। राइट सर। और अगर बात करें मैं देख रहा हूँ कॉइन मार्केट कैप पर, अगर मीम कॉइन की बात करें तो उसमें से सबसे ऊपर डोज कॉइन आ रहा है, आफ्टर दैट शिबा इनू आ रहा है सेकेंड पोजीशन पर, और थर्ड पोजीशन पर डोज लोन है, जो डोज लोन मार्स है। और अगर बात करें फोर्थ पोजीशन पर, तो यहाँ पर ये अपना बेबी डोज दिख रहा है, और जिसकी पोजीशन में बात करें तो 0.87% का भी ग्रोथ दिख रहा है। तो नो डाउट इतना कंपटीशन होने के बाद अगर ये फोर्थ पोजीशन पर बना हुआ है, दैट मीन कि काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो और अगर जैसा भी आपने कहा कि यहाँ यहाँ पर लिस्टिंग होगी बाइनेंस के बाद, कोलैबोरेशन है बाइनेंस बाइनेंस और वजेरेक्स का, तो यहाँ से भी काफ़ी इंडिया में तो काफ़ी लोगों को ये चांस मिलेगा कि यहाँ से वो बाई कर पाएंगे और अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज चाहेंगे, जैसे कि टॉप पोजीशन पर अगर डोज आ रहा है, तो डोज का क्या प्रेडिक्शन है? और जैसा मेरे चार्ट में अभी मैंने आपसे शेयर किया, तो ये $0.75 से लेकर के 90 तक, मतलब $1 में थोड़ा सा कम, लेकिन $1 तक जा सकता है। तो यहाँ पर क्या ओपिनियन है सर आपकी? देखिए सर, डॉज कॉइन की बात करें तो नो डाउट जानते हैं कि हम लोग की डॉज कॉइन कहीं ना कहीं वो कहीं क्या आप खुल के ही प्रमोट करते हैं एलन मस्क। तो एलन मस्क जी। जी का ही कॉइन लिए हैं, तो जो कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो के अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ है, कि आज भी उनका वो एक बहुत बड़ा योगदान कंट्रीब्यूशन है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, और जी। उन्हीं का वो कॉइन है। तो नो डाउट डॉज कॉइन अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। अभी ऑलरेडी 40-45 रुपए के समथिंग आया था, कॉइन गया था, और अभी आने वाले टाइम पे जब बुल रन आपको देखने को मिलेगा, तो नो डाउट आपको एक डॉज कॉइन के अंदर भी अच्छा पंप देखने को मिलेगा। और अगर हम सवाल यही आता है कि मीम कॉइन्स के अंदर हमें ज्यादा पंप कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए हम्म। अभी मार्केट के अंदर अभी भी मीम कॉइन्स कैटेगरी के अंदर बहुत सारे कॉइन है। जैसा आपने नाम लिया डॉज एलन मर्स, डॉज एलन हो गया, हम्म। एलन मार्स हो गया, वो कॉइन हो गया। हम्म। तो डोजी एलन मार्स उसके अंदर भी पोटेंशियल है, नो डाउट सिबा के अंदर भी पोटेंशियल है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा आपको एक अच्छा रिटर्न सेम टाइम के अंदर कहाँ पे मिल सकता है, वो आपको बेबी डॉस कॉइन के अंदर है। और लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब आप सारी जगह से पैसा निकाल करके बेबी डॉस में लगा दो, राइट। ऐसा भी नहीं है। आप क्या करो, एक अपना एक रेशियो बना के चलो। आपका पोर्टफोलियो 100% है तो 20-20% आप सब जगह लगाइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप बेबी डॉस कॉइन के अंदर लेके चलिए। आपको बिल्कुल श्योर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप एक जगह पर पेमेंट नहीं लगाए। यही एक सेफ इन्वेस्टर की पहचान होती है, जो सेफ तरीके से प्ले करता है चीजों को। जी। तो ये चीज है। थैंक यू सर। अच्छा, एक एक पॉइंट मेरे ऑडियंस ने काफ़ी मुझसे कमेंट किया था और पूछा भी था, आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जितने भी मीम कॉइन आ रहे हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अभी एक कॉइन आपने भी उसमें इन्वेस्ट किया होगा, आई होप कि सिंजा कॉइन था, बिल्कुल। है ना? सिंजो काइन आया, उसके बाद फिर उसमें कुछ ऐसे बदलाव हुए, लोगों ने बाई किए उसको, अपना पोर्टफोलियो बना के रखा, और उसमें एक पंप भी आ रहा था। लेकिन आफ्टर दैट पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने सिंजा कॉइन को जैसे खत्म ही कर दिया, उसकी क्वांटिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया, है ना? एक तो इतना ज्यादा क्वांटिटी में आना, उसके बाद खत्म कर देना, वो तो खैर उसकी बात हो गई। लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आते ही क्यों हैं? ये एक बहुत मेरे कई ऑडियंस के सवाल आए मेरे पास कि सर ये अगर मीम कॉइन आता है और इनको फिर बर्निंग में भी इतना टाइम लग जाता है कि उसको प्रॉपर बर्न नहीं कर पाते, यदि इनका कोई भी मीम कॉइन है, अगर इनका विजन क्लियर है, मोटो क्लियर है कि मुझे इतने दिनों तक जाना है, तो उसको बर्निंग प्रोसेस में इतना लेट क्यों लगाते हैं सर? ये थोड़ा सा फोकस चाहूंगा सर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और या फिर एक सवाल ये भी आता है ना कि ये लोग इतने कॉइन लेके ही क्यों आते हैं, स्टार्टिंग में राइट। ही बंद कर
राइट और जब राइट। बल्क ही करना है तो स्टार्टिंग में ही कम क्यों कॉइन क्यों नहीं, मतलब स्टार्ट ही कम कॉइन से करें। जी। तो देखिए सर क्या है ना, आज की डेट में मोस्टली लोग, मतलब एक, जैसे कि अच्छी चीज, सिक्योर चीज, मतलब कम लेना पसंद नहीं करते, थोड़ा रिस्की हो लेकिन ज्यादा मिले उतने पैसे में, ये हम्म। लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और ये इंडिया में मोस्टली एक मास मास लेवल की मार्केट है। यहाँ पे क्लास नहीं, क्लासी चीजें नहीं बिकती हैं, लेकिन यहाँ मासी चीजें बिकती हैं। मतलब हम्म। हम मोस्टली कहीं ना कहीं एक लोग शॉपिंग करने भी जाते हैं तो उनको बल्क ज्यादा चाहिए। क्वांटिटी की चीजें बल्क में क्या मिल रहा है राइट। उस उसी अमाउंट में, जी। वो चीजें जो है ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो चाहे हम्म। बात ये स्टॉक मार्केट की ही क्यों ना हो, स्टॉक मार्केट में देखेंगे जो जो पेनी शेयर्स होते हैं, लोग ज्यादातर वहां जी। अट्रैक्ट होते हैं। राइट जो राइट सर। 2,000 रुपए का शेयर है वहां इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो 2 रुपए का शेयर है, हम्म। अब 2,000 रुपए में उसका एक शेयर मिलेगा, और यहाँ 2 रुपए में उनको 1,000 शेयर मिल जाएंगे। हम्म। तो वो चीजें उनको अट्रैक्ट करती हैं कि हाँ भाई ये सस्ती चीज है। तो जब ये चीजें देखी गई तो अब सस्ता करना, तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, उसको हम्म। तोड़ना पड़ेगा। तो लोग, एक आम इन्वेस्टर भी यहाँ इन्वेस्ट कर पाए, इसीलिए मीम कॉइन्स का चलन स्टार्ट हुआ। हम्म। सबसे पहले मीम कॉइन्स जो है, बेबी डॉस कॉइन आया। जब बेबी डॉस कॉइन आया और उसकी अपार सफलता देखी गई कि हम्म। बेबी डॉस कॉइन जैसे कॉइन ने इतना तगड़ा मूवमेंट दिखाया और हर कोई बाई किया और बहुत कम पैसे पे बाई किया, क्योंकि राइट। उसका प्राइस इतना सस्ता था। फिर उसको देखते देखते बहुत सारे कॉइन्स आ गए। अब क्या होने लगा कि अब जो नए नए कॉइन आ रहे हैं वो और भी सस्ता लेके आ रहे हैं, कि आपको $1 में अब आपको 1 अरब मिल जाएंगे, 10 अरब मिल जाएंगे, 100 अरब मिल जाएंगे। तो इस तरीके के कॉइन आ रहे हैं मार्केट में। जी। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी से बड़ी ग्रोथ नहीं होती है, ये चीज हम लोगों को समझना चाहिए। क्वांटिटी अगर किसी भी कॉइन की ज्यादा होगी, देखिए सीधी सी बात है, ग्रोथ का रेशियो सिंपल सा है, सप्लाई और डिमांड का यहाँ पर पूरा खेल है। सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई ही बहुत ज्यादा होगी तो फिर आप डिमांड कितनी भी आएगी वो वहीं पे खत्म हो जाएगी, प्राइस ऊपर बढ़ा के नहीं लेके जा पाएगी। अब हम्म। आजकल कॉइन आ रहे हैं बहुत ज्यादा सप्लाई के साथ आ रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत का इशू है। अब ये लोग बर्न नहीं कर रहे हैं, देखिए ये लोग मार्केट से पैसा उठाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए प्राइस को बहुत सस्ता लेके आ रहे हैं ताकि हर कोई व्यक्ति पैसा लगा सके, हर एक पर्सन हम्म। पैसा लगा सके। अब ये लोग बर्निंग के लिए इतनी तेजी से बर्निंग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। क्योंकि बर्निंग कर देंगे तो उससे कहीं ना कहीं उन्हीं का नुकसान हो रहा है। अभी वो बर्निंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक लॉन्ग टाइम में उसको सेल करके प्रॉफिट निकाल सकें। राइट राइट राइट। थिंकिंग के साथ में भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन ये कि चीजें अगर सर हम ये कहना चाहें कि ये जितने भी मीम कॉइन आ रहे हैं, एक तो पहला इनका एक इनका अपना टारगेट है कि इतना लेने के बाद ही मुझे बर्न करना है ना। बर्न करना है। दैट मीन कि अगर हम ज्यादा क्वांटिटी लेके आएंगे, सस्ते में लेके आएंगे, तो मतलब अगर लोगों को ये पता चलेगा कि यार ये 100 रुपए में मुझे 1 अरब कॉइन मिल जाएगा, और ऐसा अगर लोगों को दिख गया कि यार अगर उसमें अगर वो 0.005 या फिर 1 पैसा भी पहुंच गया, तो बड़ी क्वांटिटी उनको बड़ा एक अमाउंट मिल सकता है ना। कहते हैं कि सपना दिखाया, मतलब वो, बिल्कुल बिल्कुल तो वो चीज वही रीजन है। और अभी मेरे समझ से इनका टारगेट हिट नहीं हुआ है, इस वजह से बर्निंग नहीं कर रहे हैं। बर्निंग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सर, यही चीजें हैं। और बाकी मैं यही कहूंगा, ज्यादा बहुत छोटे क्वाइंस के चक्कर में मत पड़िए, मैं सारी पब्लिक को यही बोलूंगा। आप सेलेक्ट करिए, प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए कि वो प्रोजेक्ट काम क्या कर रहा है, उसकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, मतलब और तुरंत में वो अभी अपने रोड मैप को कितना फॉलो कर पा रहा है। ये हम्म। लोग खाली सब कुछ फ्यूचर प्लानिंग पे भी नहीं, जो उनकी प्लानिंग्स अभी करंट में वो कितना वो कर पा रहे हैं फुलफिल, वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जी। कम्युनिटी उसके साथ कितनी तेजी से आ रही है, कम्युनिटी के क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ये सब चीजें मायने रखती हैं। और कमिटमेंट का खरा होना बहुत जरूरी है राइट सर, अभी। कमिटमेंट। ये चीजें बहुत जरूरी है, अगर उसका सीईओ कमिटमेंट पे उतर रहा है, सारी चीजें कर रहा है टाइम टू टाइम, तो आप वहां थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। ये चीज़ जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सर। हमने अपनी ऑडियंस से वादा किया था कि आपसे वंस अगेन मीट जरूर करवाएंगे। एक आखिरी एक मेरी क्यूरियोसिटी है, मैं अभी देख रहा हूँ कॉइन मार्केट कैप पर टेरा लूना को लेकर के मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर बात करें इसकी रैंकिंग की, तो ये 34 पोजीशन की रैंक पर है कॉइन मार्केट कैप पर। और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी 0.020 इन INR में दिख रहा है।
तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर, क्या ये अभी अभी यहाँ थोड़ा से? सा, हाँ बिल्कुल, अभी मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से इसका प्राइस अभी थोड़ा सा डाउन में है। जी। आई थिंक 3% समथिंग डाउन चल रहा है। हम्म। तो अभी चूंकि मार्केट के खुद जो है स्पेशली बीटीसी के ऊपर प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, हम्म। सारे टॉप कॉइन्स के ऊपर प्रेशर है मार्केट के जी। अंदर, तभी अभी इसका प्राइस जो है पंप हुआ। और अगेन एक जो इसका सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप, 32 के समथिंग, जो 32 32 वाला जो सीरीज है, यहाँ पर इसको एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है। ये रेजिस्टेंस इसके लिए बहुत तगड़ा है, जो इसको ब्रेक नहीं अभी कर पा रहा है। देखिए, इसको लेकर के मेरा सीधा सा और साफ यही कहना है, वो ये है कि यहाँ आपको अपना एक छोटा अमाउंट होल्ड करके रखिए और पेशेंस रखिए। जी। नो डाउट आपको टेरा लूना क्लासिक के अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो आज टेरा लूना के साथ है, सेम यही इथेरियम के साथ भी हुआ था। आपने देखा, अच्छा। इथेरियम क्लासिक जो है, एक इथेरियम और एक इथेरियम क्लासिक है। जी। आज देखिए, इथेरियम और इथेरियम क्लासिक के बीच आज कहीं ना कहीं इथेरियम क्लासिक भी पंप किया है, हम्म। काफी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन आज देखिए, इथेरियम और इथेरियम क्लासिक के बीच में डिफरेंस तो नो डाउट बहुत है, जी। वो डिफरेंस हमेशा रहेंगे। लेकिन आप ये अगर आप सोचते हैं कि इथेरियम क्लासिक वहां से रुक गया, वो नहीं रुका, वो भी पंप किया। और अपना हाईएस्ट 8,000 12,000 रुपए तक समथिंग गया इथेरियम क्लासिक। तो दोस्तों, ऐसे ही टेरा लूना भी पंप करेगा, ये आपको 1 रुपए भी जाता हुआ दिखेगा, $1 भी जाता हुआ दिखेगा एक सर्टेन टाइम के अंदर। तो आप यहाँ पर एक अपनी क्वांटिटी लेकर के बना के रखिए, बहुत अच्छा पंप करेगा। जैसी आगे न्यूज आती रहेगी, वो हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। आपको यहाँ इस चैनल पे सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, उस पर भी डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टेरा लूना को लेकर के बात करेंगे, और भी डिटेल में कुछ और टॉपिक्स हैं राइट जिन पर सर। डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच ऑडियंस कि आप लोगों ने पेशेंस के साथ अपने जो आपकी क्यूरियोसिटी थी हमने उसको क्लियर करने की कोशिश की है। और जैसा सर ने कहा कि अगेन टाइम मिलता है तो अपनी शूटिंग आई में भी की रात में ही हो पाएगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी रहता हूँ दिन में बिजनेस, और सर भी बिजी रहते हैं। तो अगेन नेक्स्ट कोशिश करेंगे और मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।